नमस्कार किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जुलाई की महीना यानी बरसात के महीने में किस प्रकार से मूली की खेती करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हम बात करेंगे पहले नंबर में मूली की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी बरसाती टॉप बेस्ट वैरायटी और पंचमी नंबर में बात करेंगे मूली की फसल के लिए खेत की जुताई किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और छठी नंबर में बात करेंगे मूली की बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। और सातवीं नंबर में बात करेंगे मूली की पौधे की सिंचाई। और आठवीं नंबर में बात करेंगे मूली की फसल में खरपतवारों नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। और नौवीं नंबर में बात करेंगे मूली के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाई, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भैया मूली की खेती में बलुई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा भूमि की अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए। मूली की खेती में 6 से 7 की मध्य भूमि का पीएच मान होना चाहिए। ठंडी जलवायु में मूली की फसल के लिए काफ़ी उचित होती है किसान भाइयों। इसके पौधे को सर्दियों के मौसम में गिरने वाले पाला इसको आसानी से सहन कर लेते हैं तथा अधिक गर्मियों के मौसम में इसके पौधे को अच्छे से वृद्धि नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों। इसके बीजों के अंकुरण के लिए 20 डिग्री तापमान तथा पौधों के विकास के लिए 10 से 15 डिग्री की तापमान की आवश्यकता होती है। मूली के पौधे में न्यूनतम 4 डिग्री और अधिकतम 25 डिग्री तापमान को ही सहन कर पाते हैं किसान भाइयों। इसके अधिक तापमान होने पर फलों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं बरसाती मूली की टॉप बेस्ट वैरायटी। तो किसान भाइयों जापानी सफ़ेद किस्म लगा सकते हैं, रिपीट रेट हाई टिप्ड किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों, हिसार नंबर 1 किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं जापानी सफ़ेद किस्म की। तो किसान भाइयों इस किस्मों के पौधों को तैयार होने में 50 से 60 दिन का समय लग जाता है। इसके पौधों को 1 फीट तक लंबे होते हैं। यह स्वाद में कम तीखी होती है। इस किस्मों के पौधे को प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 250 से 300 क्विंटल की पैदावार देते हैं किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं रैपिड रेट हाइट किस्म के। तो किसान भैया मूली की इस किस्म के पौधों को तैयार होने में 25 से 30 दिन का समय लग जाता है। यह अधिक तेज़ी से पैदावार देने वाली किस्म है जिसमें निकलने वाले फलों का रंग सफ़ेद और लाल होता है। रिपीट रेट हाई टिप्ड किस्म का पौधे को एक ही मौसम में कई बार पैदावार देते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं हिसार नंबर 1 किस्म की। तो किसान भैया मूली की इस किस्मों को पौधों को भारत के उत्तरी मैदानी राज्यों में उगाने के लिए तैयार की जाती है। इसमें निकलने वाले पौधे का जड़ें से सीधी और लंबी पाई जाती है जिसका बाहरी छिलका चिकना और सफ़ेद होता है। इस किस्मों को मूली के स्वाद में मीठापन पाया जाता है। इसके पौधे को रोपाई के लिए 50 दिन बाद पैदावार देने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसका प्रति हेक्टेयर के उत्पादन 250 कुंटल तक होता है किसान भाइयों। इसके अलावा भी मूली की कई उन्नत किस्मों को अधिक पैदावार देने के लिए तैयार की जाती है जो इस प्रकार के पूसा हिमानी, पूसा चितकी, पूसा देसी किस्म लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मूली की फसल के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाई मूली की खेत में बीजों की रोपाई से पहले खेत को तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हैलो से गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे पुरानी फसल के बस्ते पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के तौर पर 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना होता है किसान भाइयों। खाद डालने के बाद कल्टीवेटर के माध्यम से 2 से 3 तिरछी जुताई कर मिट्टी को खाद में अच्छे तरह से मिला दिया जाता है किसान भाइयों। इसके बाद खेत में पानी लगाकर पलवे कर दिया जाता है। इसके बाद खेत में कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। जब खेत में मिट्टी ऊपर से सूखी दिखाई देने लगे तब मिट्टी को भुरभुरी कर देने चाहिए। रोटेवेटर से खेत में जुताई करवा दे किसान भाइयों। इसके बाद खेत में पट्टा लगाकर खेत को समतल करा दिया जाता है जिससे खेत में जल भराव की जैसी समस्या नहीं देखने को मिलता है। इसके बाद बीजों की रोपाई मेड़ पर की जाती है। इसलिए खेत में समतल हो जाने के बाद 1 से 1.5 फीट
तक दूरी रखते हुए मेड़ों को तैयार कर लिया जाता है। मूली के खेत में रासायनिक खाद को देने के लिए आखिरी जुताई के बाद उसमें 50 केजी सुपर फॉस्फेट और 100 केजी पोटास और 100 केजी नाइट्रोजन की मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे किसान भाइयों। बीज रोपाई के 1 महीने के बाद 20 से 25 केजी यूरिया की मात्रा के देनी चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मूली की बीज की रोपाई का सही समय और तरीका। तो किसान भाइयों, मूली की बीजों की रोपाई समतल और मेड़ दोनों प्रकार भूमि में कर सकते हैं। समतल भूमि में रोपाई करने के लिए ड्रिल विधि का इस्तेमाल किया जाता है तथा बीजों की रोपाई के समय प्रत्येक बीज की मध्य 5 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसके अतिरिक्त यदि मूली के बीजों की रोपाई मेड़ पर हाथ द्वारा की जाती है तो प्रत्येक बीज की मध्य 5 सेंटीमीटर की दूरी अवश्य रखें किसान भाइयों। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों बीजों की रोपाई छिड़काव विधि द्वारा भी करते हैं किसान भाइयों। तो छिड़काव विधि में मूली के बीजों को समतल खेत में छिड़क दिया जाता है, जिसके बाद खेत में कल्टीवेटर लगाकर पीछे हल्का पट्टा बांधकर 2 से 3 हल्की जुताई कर दी जाती है। इससे बीज की 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में दब जाती है। सामान्य तौर पर इसकी खेती पूरे वर्ष ही किया जाता है किसान भाइयों, किंतु सर्दियों के मौसम में इसकी फसल के करने की अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मूली की पौधे की सिंचाई। तो किसान भाई, मूली के बीज की रोपाई को नम भूमि में किया जाता है, इसलिए पौधे को रोपाई के तुरंत बाद इसकी पहली सिंचाई कर दी जाती है। इसके पौधे को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि इसके बीजों की रोपाई सूखी भूमि में की गई है तो उसी दौरान इसके पौधे के अंकुरण के लिए हल्की सिंचाई की ज़रूरत होती है किसान भाइयों। मूली की पौधे की सिंचाई गर्मियों के मौसम में 2 से 3 बार की जाती है, वही बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर ही सिंचाई करनी चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाई, मूली की खेत में खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक और प्राकृतिक दोनों ही विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। मूली के पौधों को प्राकृतिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसके पौधे को केवल 2 गुड़ाई की ही आवश्यकता होती है, जिसमें पहली गुड़ाई को 20 दिन बाद किया जाता है और तथा दूसरी गुड़ाई 15 दिन के बाद किया जाता है किसान भाइयों। इसके अलावा यदि आप रासायनिक विधि से खरपतवारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेंडीमिथिल की उचित मात्रा में छिड़काव खेत में रोपाई के बाद करनी चाहिए किसान भाइयों। अब बात कर लेते हैं मूली के पौधे में लगने वाले रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करना चाहिए किसान भाइयों। तो माहू रोग देखने को मिलता है, बालदार सुंडी रोग देखने को मिलता है, झुलसा रोग देखने को मिलता है, काली भुंडी का रोग देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, माहू रोग की बात कर ले किसान भाइयों, तो इस किस्म के रोग कीट के रूप में समूह बनकर पौधे को पत्तियों पर आक्रमण करता है। इसके कीट आकार में अधिक छोटे होते हैं जो पत्तियों का रस चूसकर उन्हें पीला कर देता है। इस किस्मों का रोग को प्रभाव अक्सर जलवायु परिवर्तन के दौरान देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, मैलाथियान की उचित मात्रा में छिड़काव पौधे पर कर इस रोग की रोकथाम की जा सकती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।